हमारे कैलाश पर्वत पर शंकर ने कुछ भी ऐसा कर्म परमात्मा शिव को ही याद किया है। वैसा अब आप सोचेंगे शिव और शंकर तो एक है, तो ये अलग क्यों बना रहे हैं? 12 देखिए, शिव और शंकर में फर्क है। कभी भी ओम नमः शंकराय नहीं कहते, हमेशा ओम नमः शिवाय कहते हैं। कभी भी शंकर रात्रि नहीं कहते, हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जब आप अंदर गर्भगृह में जाएंगे तो वहां पर ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, लेकिन शंकर अंदर में नहीं है। शंकर अगर है भी तो बाहर है, ठीक है। फिर एक मंत्र भी होता है महाकालेश्वर, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। क्योंकि वो दिखता नहीं है तो लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो लोगों ने पूजा उसकी करी जो शरीरधारी थे, उसको भूल गए, ठीक है। तो अब समझेंगे दोनों का नाम अलग है, एक शिव है दूसरा शंकर है, ठीक है। अगर जैसे श्री कृष्ण है तो एक ही नाम है ना, श्री कृष्ण बोलेंगे ना, कृष्ण के साथ दूसरा नाम थोड़ी जोड़ रहे हैं, तो शिव शंकर क्यों बोल रहे हैं फिर? तो एक शिव है दूसरा शंकर है, एक निराकारी है दूसरा साकारी है यानी शरीरधारी है, और दूसरा ज्योति स्वरूप है। दोनों के कर्तव्य भी अलग। कर्तव्य क्या? एक को सृष्टि के विनाश का कर्तव्य सौंपा गया है, तो दूसरा पूरी सृष्टि का कल्याण कर रहा है। तो दोनों में फर्क है। अब फिर दुनिया वाले उनको एक क्यों समझते हैं? क्योंकि शंकर ने अपने पिता को इतना याद किया कि वो बाप समान बन गया। जैसे कहते हैं कि उसके रंग में रंग गया, कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो हम जिसके साथ रहते हैं तो संग का रंग लग जाता है, कहते हैं तुम भी एक दोनों भाई लगते हो, ऐसे कहते हैं ना। तो अंतर मिटा दिया, इतना याद किया कि अंतर मिटा दिया, बाप समान बन गया। इसलिए लोगों ने शिव और शंकर को जोड़ दिया है, मिला दिया है। ये देखिए कृष्णेश्वर पिता शिव क्या करता है? सतयुग में नहीं आता, त्रेता में नहीं आता, द्वापर में नहीं आता, कलयुग के भी अंत के समय आता है, जब आत्माएं घोर पतित भ्रष्टाचारी बन जाती हैं, विकारी बन जाती हैं। ऐसी दुनिया इतनी पापी आत्माओं के ऊपर भी आ करके उनसे घृणा नहीं करता। कृष्णेश्वर माना घृणा भाव को समाप्त करके रहम करता है। देखिए, रहम उस पर किया जाता है जिससे कभी घृणा ना हो। जिससे घृणा होगी उस पर हम रहम नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई गरीब जा रहा है और मेरे को मन है उसकी मैं मदद करूं, लेकिन अचानक मुझे उससे घृणा हो तो मैं मदद नहीं करूंगी ना। तो घृणा नहीं करता, उल्टा रहम करता है। तो हम ही आत्माओं का उद्धार करने आता है, क्योंकि सतयुग में तो आने की जरूरत नहीं है। अति धर्म ग्लानि का समय द्वापर नहीं है, कलयुग है। द्वापर में तो और श्रेष्ठ मनुष्य थे हमसे। इस समय आकर के पतित आत्माओं का उद्धार करने, उनको पतित से पावन बनाने आता है। और फिर जो कर्तव्य खुद करता है वही कर्तव्य अपने बच्चों को भी सिखाता है। इसीलिए आज ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं जेलों में भी चल रही हैं, हॉस्पिटल्स में भी चल रही हैं, वैश्यालयों में भी चल रही हैं। तो ये नहीं देखा जाता कि किसने क्या कर्म किया हुआ है, नहीं, उसका डायरेक्शन नहीं है।